दोस्तों, जब हम बच्चे थे तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। हम बस मजे के लिए चीजें करते थे। धीरे धीरे हमें ट्रेन किया गया पनिशमेंट और रिवॉर्ड के सिस्टम से। जब हम कुछ करते थे और हमारे पेरेंट्स कहते थे कि कितना अच्छा बच्चा है या हमें कुछ करने के लिए इनाम मिलता, तो हमें वो चीज सही लगने लगी। और कुछ करने के लिए अगर हमें डांट मिलती थी या सजा मिलती थी तो हमें वो चीज गलत लगने लगी। धीरे धीरे हमें सजा और इनाम ना मिलने का डर लगने लगा, इसलिए हम वैसे बन गए जैसे लोगों को पसंद आए और ना कि वो जो हम सच में हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमें डर है कि लोग हमें रिजेक्ट ना कर दे। इसी से दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, बिल्कुल बुक ऑफ लॉ की तरह। हम उस बुक को फॉलो करते हैं बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वो बुक सही है या गलत। इसलिए हमें बहुत हिम्मत की जरूरत होती है अपने ही बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। 95% बिलीफ जो हमारे दिमाग में है वो झूठ है, पर हम सफर करते हैं क्योंकि हम उन झूठ को सच मानते हैं। ह्यूमन सोसाइटी डर से चलती है। यहाँ सफरिंग है, गुस्सा है, बदला है, नशा है और बाकी सब। अगर हम ह्यूमन सोसाइटी को नरक से कंपेयर करें तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि हम नरक में जी रहे हैं। सच में जिंदा रहना और जो मन किया वो करना इंसान का सबसे बड़ा डर है। उदाहरण के लिए टीनेजर्स ड्रग्स लेते हैं ताकि बाकी टीनेजर्स उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। हम खुद की बुराई उतनी ही कर सकते हैं जितना हम दूसरों को हक देते हैं करने का। हम जितना ज्यादा खुद से प्यार करेंगे उतना ही खुद की बुराई करना बंद करेंगे। खुद की बुराई खुद के रिजेक्शन के कारण होता है। हम खुद को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हम वो नहीं बन पाते जो हम बनना चाहते हैं। हम इन सब से गुजरते हैं क्योंकि हम इन सब से अग्री करते हैं। हमारे अंदर हमने एक अग्रीमेंट बनाया है इन सब चीजों के साथ। इसलिए अगर हम जिंदगी को खुशी और उत्साह के साथ जीना चाहते हैं तो इन अग्रीमेंट्स को तोड़ना होगा जो डर के कारण बने हैं। ऐसे 4 अग्रीमेंट्स हैं जिसको अपनाने से हम उन सारे अग्रीमेंट्स को तोड़ सकते हैं जिससे डर ने जन्म दिया है और अपना खुद का स्वर्ग बना सकते हैं। पहला अग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, यानी त्रुटिहीन शब्दों का इस्तेमाल करो। इसे करना बहुत जरूरी और मुश्किल है। ये लगता आसान है पर बहुत पावरफुल है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे वर्ड्स पावर क्रिएट करते हैं और फिर उससे सब कुछ होता है। ये एक जादुई टूल की तरह है। इससे आप एक बहुत सुंदर सपना भी बना सकते हो या अपने आसपास का सब कुछ बर्बाद भी कर सकते हो। आपके बोल जादू है और जब आप अपने बोल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वो काला जादू बनता है। हमारा दिमाग एक फर्टाइल सॉइल की तरह है और आपके शब्द उस मिट्टी पर बीज की तरह है। इम्पेकेबल होने का मतलब है बिना किसी पाप का। यहाँ पाप का मतलब वो नहीं है जो यूजुअली रिलीजियस बुक्स में होता है। यहाँ पाप का मतलब है अगर आप कुछ करते हैं जिससे आपका ही नुकसान हो तो वो पाप है। आप जो भी सोचते हो, मानते हो या कहते हो, अगर वो आपके खिलाफ जाता है तो वो पाप है। आप खुद के खिलाफ जाते हो जब आप खुद को जज या ब्लेम करते हो किसी चीज के लिए। खुद को रिजेक्ट करना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने शब्दों के साथ त्रुटिहीन रहो ताकि वो आपके खिलाफ ना जाए। आपके बोल रिएक्शन को जन्म देते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे प्यार करूंगी तो आप भी मुझसे प्यार करोगे। अगर मैं आपकी बेइज्जती करूंगी तो आप भी मेरी बेइज्जती करोगे। इस एग्रीमेंट को अच्छे से समझने के लिए मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक बार एक औरत थक कर घर आती है। वो काफी परेशान रहती है और उसका सर भी बहुत दर्द कर रहा होता है, पर उसकी बेटी अपने ही दुनिया में खुश रहती है और जोर जोर से गाना गा रही होती है। उस औरत का सर दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है और वो चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज बहुत बुरी है, क्या तुम चुप नहीं हो सकती? बेटी अपनी माँ की बात को सच मान लेती है और फिर कभी भी वापस नहीं गाती क्योंकि उसे लगता है कि उसका आवाज बहुत बुरा है और जो भी सुनेगा वो परेशान होगा। वो स्कूल में भी शर्मीली सी हो जाती है और अगर कोई उसे गाने कहे तो वो मना कर देती है। उसका लोगों से बात करना तक मुश्किल हो जाता है। उसकी माँ को रियलाइज नहीं होता कि उसने क्या किया है। उसने अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया है जो उसकी बेटी पर ही काला जादू की तरह बन गया है। काले जादू का सबसे बुरा रूप है गॉसिप करना, क्योंकि वो सिर्फ जहर है। गॉसिपिंग को कंप्यूटर की वायरस की तरह भी बोल सकते हैं, इसलिए उससे दूर रहो। दूसरा अग्रीमेंट, कुछ भी दिल से मत लो। कोई भी कुछ करता है तो वो आपके कारण नहीं है, वो सिर्फ उनके कारण होता है। हर कोई अपने दिमाग में अपनी ही दुनिया जी रहा है। जब हम किसी बात को दिल से लगाते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को पता है कि हमारी दुनिया कैसी है और अपनी दुनिया को हम उनके दुनिया पर इम्पोज करते हैं। ये वाले अग्रीमेंट से आपको इम्यूनिटी मिलेगा काले जादू से। पुराने इंसिडेंट को फिर से कंसिडर करते हैं। अगर उस बेटी ने अपनी माँ की बातों को दिल से नहीं लगाया होता तो उसके साथ इतनी तकलीफें होती ही नहीं थी। जब हम किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते तो हम तकलीफों से आजाद होते हैं।
अगर आप ये 2 अग्रीमेंट्स को प्रैक्टिस करोगे तो आप उन 75% अग्रीमेंट को तोड़ पाओगे जो आपको नर्क में बांध कर रख रहा है। इसलिए इस अग्रीमेंट को एक पेपर पे लिखो और अपने फ्रिज पर लगाओ ताकि आपको हर बार याद आती रहे। अपने आप पर भरोसा करो, आप सिर्फ खुद के लिए जिम्मेदार हो, किसी और के लिए नहीं। तीसरा अग्रीमेंट, डोंट मेक अजम्पशंस। अजम्पशंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें सच मानने लगते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को पता होगा कि हमें क्या चाहिए बिना हम कुछ कहे। हमें लगता है कि सामने वाला वही करेगा जो हम चाहते हैं क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे से जानता है। अगर सामने वाले ने वैसा नहीं किया तो हमें बुरा लगता है और हम कहते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए था। हम अज्यूम करते हैं कि हर कोई जिंदगी को वैसे ही देखता है जैसे हम देखते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा अजम्पशन होता है। इसी कारण मैरिड कपल्स लड़ाई करते हैं क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि सामने वाले को पता रहेगा कि वो क्या चाहते हैं बिना वो कुछ कहे। इसे डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कम्युनिकेशन। सवाल करो। जिस दिन हम अजम्पशंस बनाना बंद करेंगे उस दिन हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे बिना किसी इमोशनल ड्रामा के। बिना अजम्पशंस किए हमारा वर्ड इम्पेकेबल होता है। चौथा अग्रीमेंट, अपना बेस्ट दो। अगर आप हमेशा अपना बेस्ट करोगे तो आप खुद को कभी जज नहीं करोगे। काम हमें खुशी देता है, इसलिए खुश होने के लिए काम करो और ना कि इनाम के लिए। लोग सैलरी के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें काम करना पड़ेगा अपने खर्चे उठाने के लिए, इसलिए वो अपने काम को सफरिंग मानते हैं और जब सैलरी मिलती है वो तब भी खुश नहीं होते। जब हम कोई काम बस करने के लिए करते हैं बिना किसी इनाम का इच्छा रखकर तो हम उस काम को एंजॉय करते हैं। इनाम मिलता है पर उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हम। कभी कभी आपको आपकी सोच से भी कई ज्यादा इनाम मिल सकता है। जब हम अपना बेस्ट करते हैं तो हम अपने आप को भी अपनाते हैं। आप अपना बेस्ट इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको करना है और ना कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। पहले 3 अग्रीमेंट सिर्फ तब काम करेंगे जब आप अपना बेस्ट दोगे। ये 4 अग्रीमेंट एक समरी है ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपको नर्क से स्वर्ग में ले जाएगा। चलिए चारों एग्रीमेंट को एक बार देखते हैं। पहला, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। सिर्फ अच्छी बातें बोलो क्योंकि वो दोबारा आप पर ही असर करता है। दूसरा, किसी भी बात को दिल से मत लगाओ, अपने आप पर भरोसा रखो और ना कि दूसरों के ओपिनियन पर। तीसरा, अजम्पशंस मत बनाओ, कम्युनिकेट करो, सवाल पूछो पर कुछ भी अज्यूम मत करो। चौथा, हमेशा अपना बेस्ट दो, काम करो क्योंकि आपको काम करना है और ना कि इसलिए क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। ये थी कुछ बातें द 4 अग्रीमेंट की किताब से जिसे लिखा है मिगेल ड्रूइस ने। अगर आपको ये किताब की फिजिकल कॉपी या ऑडियो वर्जन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर भी ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता चले। हमारे चैनल सेंड ग्रोथ को सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के लिए और उसके साइड के बेल आइकन को भी दबाना ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। इस चैनल की वीडियोस देखने से भी आपको ग्रो होने में हेल्प होगा क्योंकि ये समरी वीडियोस बुक्स से बनाई है जिसे एक्सपर्ट्स ने लिखा है। रिमेंबर, स्मॉल चेंजेस ईच डे कैन क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट एट द एंड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज चित्रा तेवा साइनिंग आउट फॉर द डे। आपसे कल मुलाकात होगी एक नई बुक समरी के साथ।